आज नवरात्रि का पहला दिन है। आप लोगों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने जीवन में तरक्की करो और माता रानी का कृपा आप लोगों पे बना रहे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गणितीय संक्रियाओं के बारे में ना। इसके पहले हम लोग आज का सुविचार देख लेते हैं। आज का सुविचार है, सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भूख होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है, आपके अंदर भूख होनी चाहिए। ठीक है, आपके अंदर उस चीज की क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए। जैसे आपको एग्जाम में अच्छा करना है, इसकी आपके अंदर क्या होनी चाहिए? भूख होनी चाहिए। जैसे आपको भूख लगता है ना, तो आप खाने के लिए छटपटाते हो ना, छटपटाते कि नहीं कि हमको कहीं से भी खाना मिल जाए हम खा लें, है ना? ऐसे आपको ऐसे आपके लिए ये बोल रहा है कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भूख होनी चाहिए किसी चीज को पाने के लिए। सिर्फ चाह लिए ऐसे नहीं होगा कि आप ऐसे चाह लिए कि आप हमको एग्जाम में पास हो जाए तो आप पास हो जाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यही रहा आज का विचार। हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक आज का है गणितीय संक्रियाएं। क्या है बेटा? गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाओं को हम लोग समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। कहानी के माध्यम से आप लोगों को अच्छे समझ में आता है ना? एक बार की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। ठीक है, 4 भाई रहते थे, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक, उसमें से जो जोड़ था वो क्या करता था? सबको मिला देता था। ठीक है, अगर किसी के बीच में झगड़ा हुआ है, किसी लड़ाई हुआ है, तो क्या करता था? मिला देता था। और घटाना क्या करता था? लोगों का दुख दर्द बांट देता था, दुख कम कर देता था। ठीक है, लोगों को कोई दुख है तो उसका दुख कम कर देता था, घटाना। और गुणा क्या करता था? किसी चीज को दुगना कर देता था, उसका दुगना करता, गुना कई गुना बढ़ा देता था। ठीक है, और भाग क्या करता था? वो बंटवारा में, अगर किसी के यहाँ झगड़ा हुआ है तो बंटवारा में सबको बराबर बराबर हिस्सा लगाता था। ठीक है, तो कितने भाई थे बेटा? 4 भाई थे। कौन कौन? जोड़, घटाना, गुणा और भाग। ये 4 भाई थे। इन चारों का काम समझ में आ गया? इन चारों का काम समझ में आ गया कि नहीं? ये बंटवारा बांटता था, बंटवारा करवाने था, यानी नेता टाइप का था ना। और ये उस किसी भी चीज को कई गुना बढ़ा देता था, कई गुना बढ़ा देता था, है ना? और ये क्या करता था? दुख दर्द को बांट देता था, कम कर देता था। और ये क्या करता था? जोड़ने का काम करता था। सबसे अच्छा काम कौन करता था? प्लस। ठीक है, तो इन्हीं सबको ये सब क्या है? गणितीय संक्रियाएं हैं। ठीक है, ये सब क्या है? गणितीय संक्रियाएं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब क्या है? गणितीय संक्रियाएं हैं। ठीक है, और आज हम इन्हीं सब के बारे में, इन्हीं सब संक्रियाओं का यूज करेंगे। ठीक है, आज के चैप्टर में। क्लियर है कि नहीं? तो गणितीय संक्रियाएं क्या होती है? टॉपिक पे आते हैं। गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? समीकरण या गणितीय चिन्हों के साथ संक्रिया दी जाती है। इसमें क्या होता है? कोई समीकरण या एक गणितीय चिन्हों के साथ, यानी गणितीय चिन्ह कौन कौन से हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग के साथ संक्रिया दी जाती है। ठीक, सही चिन्हों के क्रम को छांटना। जो सही चिन्ह का क्रम होता है उसी को हमको छांटना होता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे प्रश्न देखेंगे तो वहां से समझ में आ जाएगा ये चीज। अब देखो, हल करने के लिए बोर्डमास का नियम का प्रयोग करते हैं। बोर्डमास पता है आपको? क्या? बी का मतलब ब्रैकेट, डी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे? ब्रैकेट को कोष्टक,
और रेखा का कोष्टक। कोष्टक कितने होते हैं? रेखा का कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, ये 4 कोष्टक होते हैं। ठीक है, रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। और का मतलब गुणा होता है। ठीक, भाग, गुणा, जोड़, घटाना, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ठीक है, इसका मतलब डिवीजन का मतलब भाग, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा, एडिशन का मतलब जोड़ और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। अच्छा, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग क्यों बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बोर्ड मास का मतलब ये है कि सवाल में ध्यान समझो, ध्यान से इस बात को समझ लो। अगर आपको कोई सवाल दिया गया है, कोई प्रॉब्लम दिया गया है, तो वहां पे हम क्या करेंगे? वहां पे बोर्ड मास के हिसाब से, बोर्ड मास के तरीके से, जिस तरह से बोर्ड मास लिखा हुआ है उसी तरीके से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में जो चीज है उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ऑफ, अगर ऑफ करके दिया गया है, का करके दिया गया है, उसको सॉल्व करेंगे। फिर डिवीजन, सबसे पहले भाग आएगा, डिवीजन का मतलब भाग, सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर घटाना करेंगे। सब्ट्रैक्शन का मतलब घटाना। तो इसको ये याद करने के लिए बोर्ड मास याद करने के लिए शॉर्ट में बनाया गया है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले क्या करेंगे, पहले बताओ आप लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? कोष्टक भी तो है पहले, उसके पहले कोष्टक तो है। पहले कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना को लास्ट में करेंगे। समझ में आया कि नहीं? इस चीज को आपको ध्यान देना है। अभी हम सवाल करेंगे तो वहां से चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? पहले कोष्टक, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। अब इसको अगर याद नहीं हो रहा तो इसे याद कर लो बोर्ड मास से आपको क्लियर रहेगा। DMAS का मतलब भाग, गुणा, जोड़, घटाना, और BO का मतलब क्या है? ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब का होता है। इतना क्लियर है कि नहीं? या तो एक और भी होता है इसमें याद करने का तरीका, कोका भागु जोग, कोका भागु जोग, इससे क्लियर हो जाएगा। कोका गाना भी है ना, कोका से। तो ये कोका का मतलब कोष्टक का। ठीक, और ये भागु जोग का मतलब भाग, गुणा, गु का मतलब गुणा, और जोड़ का मतलब जोड़, और घ का मतलब घटाना। तो ये करने का तरीका है, उस समीकरण को सॉल्व करने का तरीका है। सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, फिर का को सॉल्व करेंगे, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, घटाना को। और आपके सवाल में सिर्फ यही दिया रहेगा, ये लास्ट वाला भागु जोड़। पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। क्लियर है कि नहीं? सभी लोग बोलो। कैसे तुम लोग पूरा कैसे बैठे हो? सीधे बैठो, सीधे बैठो। अभी घर से खा पी करके आ रहे हो तो फिर भी तुम लोग ऐसे इतना कम एनर्जी दिखा रहे हो। ध्यान से समझो इसको। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे? भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। क्लियर? आगे चले? आगे चलते हैं, आते हैं सवाल पे। प्रश्न कितने प्रकार के आते हैं? 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे इसमें। 3 तरह के प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे। ठीक है, पेपर में 3 तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक पहला प्रश्न क्या देखने को मिलेगा? पहले तरह का प्रश्न, ये पहले टाइप का प्रश्न क्या करना रहेगा? उसमें आपको यहाँ पे एक समीकरण दिया रहेगा। ठीक है, एक व्यंजक दिया रहेगा यहाँ पे, उसमें क्या करना रहेगा? इसके यहाँ और यहाँ पे आपको इंडिकेट किया रहेगा, यहाँ बताया रहेगा कि इस चिन्ह को क्या किया जा रहा है। जैसे जोड़ को गुणा बन दिया गया, तो यहाँ पे जोड़ की जगह पे आप गुणा लगाओगे। ठीक है, फिर घटाना का अर्थ प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लगा दोगे। फिर गुणा का अर्थ भाग है तो यहाँ पे भाग लगा दोगे। क्लियर है कि नहीं? वो यहाँ पे एकदम बताया रहेगा, इस चीज को बताया रहेगा। ठीक है, कि आपको क्या, किसको क्या बनाना है। ठीक है, उसके साथ चिन्ह को चेंज करके आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? भाग करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ करोगे, फिर घटाना। अब जैसे यहाँ पे भाग ये पहले कर दिए, भाग, फिर गुणा ना, फिर गुणा, फिर जोड़, घटाना है नहीं, घटाना करना नहीं। क्लियर है कि नहीं?
तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्या इसको करके देखेगा एक बार? हाँ चलो इसको करके देख लेते हैं इसको। चलो देखो यहाँ पे 5, अब देखो प्लस को प्लस का अर्थ क्या है? गुणा। 5 फिर प्लस में गुणा कर दिए 4, फिर माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ प्लस, तो प्लस 18 और गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ भाग है, भागे भागे कितना? 3। ठीक, अब क्या करना है? सबसे पहले किसको पकड़ेंगे बेटा? भाग करेंगे, तो क्या होगा? 3 छक 18, ठीक है। तो 5 और भाग कर दिए, फिर क्या करेंगे? गुणा करेंगे, फिर 5 हो गया, क्या हो जाएगा? 20 प्लस 3 छक 18, तो कितना हो जाएगा? 20 छक 26। बस ऐसे आपको सॉल्व करना रहेगा। उत्तर आया कि नहीं? 26 है, देखिए वाला आंसर आ गया। ऐसे करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपके प्रश्न में ही उत्तर दिया गया है, बस आपको करना है बस। ठीक, अब दूसरा तरीका कैसे आता है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई इंग्लिश का लेटर दे देगा, ठीक है, जैसे ए बी ए से लेके जेड तक। अब उसको बताया जाएगा कि उसका अर्थ क्या है। जैसे के का अर्थ यहाँ भाग, वी का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, डब्ल्यू का अर्थ गुणा है। तो यहाँ पर भी वो दिया रहेगा, वो लेटर यहाँ पे भी दिया रहेगा, ठीक है, देख रहे हो ना? वो लेटर यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ चिन्ह नहीं दिया रहेगा, वो लेटर दिया रहेगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको भी, देखते हैं कैसे। जैसे अब देखो यहाँ पे 24 है, ठीक है, 24 के बाद वी है, वी का अर्थ क्या है बेटा? प्लस ना, वी का अर्थ प्लस कर दिए, 24 प्लस 16 हो गया। फिर के का अर्थ क्या है? भाग, तो भाग कर दिए, के का अर्थ भाग कितना है? 16 भागे 8। फिर डब्ल्यू का अर्थ क्या है? गुणा, गुणा लगा दिए चिन्ह, क्या है? 6। फिर एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ माइनस, माइनस क्या लगा दिया? 9। बस अब सॉल्व करना है। सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? भाग वाले को, सबसे पहले भाग वाले को। तो आप यहाँ पे 24 करो, फिर प्लस भाग दो 8, 8 दूनी 16, फिर और आपका क्या है? यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर 6 माइनस 9। क्लियर है कि नहीं? अब क्या होगा? गुणा होगा, अब गुणा कर दो, गुणा किए तो क्या हो जाएगा? 24 प्लस 6 दूनी 12 ना, माइनस 9। अब बताओ, अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा बताओ? जोड़ किसमें किसमें होगा? जिसका, अब यहाँ पे ध्यान देना, जोड़ उन्हीं उन्हीं में होगा जिसका दोनों का चिन्ह प्लस होगा, ठीक है। इसका भी प्लस है, इसका भी प्लस है, तो इन दोनों में जोड़ होगा। वैसा ना करना कि इन दोनों में से जोड़ करना, ये क्योंकि इसके आगे तो माइनस है ना, जिसके आगे प्लस प्लस होगा उसी का जोड़ होगा, समझिए। हाँ चिन्ह, तो यहाँ पे 24 और 12 कितना हो जाएगा? 36 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा बताओ? 36 में से 9 गया, कितना बचा? 27। 27 आंसर दे रहा है कि 27? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 27 हो जाएगा। आसान है कि नहीं? आसान है कि नहीं? आसान है ना? ऐसे ही अब देखो ये थर्ड टाइप का, थर्ड टाइप इसमें क्या दिया गया है? इसमें बेटा क्या करेगा? आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, स्टार का चिन्ह लगाया है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्टार का चिन्ह लगाया है। अब आपसे कह रहा है कि इस ऑप्शन से, ऑप्शन में जो चिन्ह रखे दिए हैं, कौन सा चिन्ह इसमें रखोगे कि 30 आ जाएगा, ठीक है, वो आपको रखना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको आपको रख करके देखना ही पड़ेगा, ठीक है। मुश्किल से रख कर देखने में आपको 8 से 10 सेकंड लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। कुछ सवाल में तो आपको इसे देख के पता चल जाता है कि 30 कैसे आएगा। अच्छा बताओ, 31 4 2 1 से 30 कैसे आएगा? क्या करना पड़ेगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे, इसके लिए अगर देखोगे, आप पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो, ऑप्शन को खत्म करो, कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। अच्छा जैसे आप इस ऑप्शन को देखोगे, पहले वाले ऑप्शन से, तो इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, ठीक है, गुणा हो जाएगा, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 6 12 6 18, ठीक है, 4 1 4 6 18 184। 184 में फिर 2 का भाग करोगे, 184 में 2 का भाग करोगे, कितना हो जाएगा? 2 2 18 2 4 92, ठीक है। और 92 में 1 का गुणा करोगे तो 30 कहाँ आएगा?
नहीं आएगा। ठीक है, अब इसे अगर इससे देखेंगे तो अगर 4 माइनस कर देंगे इसमें से तो 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 27 बचेगा। ठीक है, और 27 प्लस करेंगे तो 27 2 29 और उसमें 1 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, नहीं आएगा। कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है। अच्छा इसमें क्या करो 34 अब ये प्लस करो 34 31 और 4 35 हो गया और -2 -2 करोगे तो कितना आ जाएगा 35 -2 33 ना 33 और गुणे 1 33 गुणे 1 करोगे तो कहाँ 30 आएगा, नहीं आएगा। अब इसको करो चौथा वाला ऑप्शन माइनस करो कितना आएगा 27 आएगा। 27 में 2 का भाग करो, 2 का भाग हो रहा है यहाँ पे पहले भाग होगा ना, भाग होगा ये देखो यहाँ पे माइनस करो। इसको ना आपको करना पड़ेगा, रख कर करोगे तभी नहीं तो गलती हो जाएगा। 1 मिनट इसको थोड़ा सा अब देखो इसको रख करके करेंगे हम लोग। ठीक है, पहले क्या करेंगे 31 ठीक है -4 भागे 2 फिर +1। अब देखो पहले भाग होगा, इसका भाग होगा कि नहीं, भाग होगा तो क्या है 2 दूना 4 2 आ गया 31 - 2 +1। अब देखो प्लस, अब मैंने क्या कहा प्लस का प्लस में जुड़ेगा, ये +1 का 2 में नहीं जुड़ेगा, इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा है ना 21 में। तो कितना हो जाएगा 32 - 2 बराबर 30 आ गया कि नहीं, आ गया ना। तो आपको ये करना पड़ेगा, ऑप्शन में रख करके आपको ये देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अब ऐसे सोचो कि इसका कोई शॉर्टकट है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है बेटा, इसका सिर्फ प्रैक्टिस है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अच्छे से कर ले जाओगे। क्लियर। तो 3 टाइप के सवाल आपके हो गए, जिसमें कौन ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है कि नहीं, आगे चला जाए। 3 तरह के सवाल आते हैं, आगे चला जाए। चलो अब सवाल पे सीधे आ जाते हैं, बस यहाँ तक कॉन्सेप्ट था, अब इन्हें सवाल पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं, पहला सवाल। ठीक है, आप समझिए इसको। यहाँ पे इस तरह के जो सवाल होते हैं इसमें क्या किया रहता है, इसमें आपको चिन्ह को बदलना रहता है। ये आपका चिन्ह को क्या करना है, बदलना है, चिन्ह को बदलना। कैसे बदलना, कैसे चिन्ह को बदलना, आपको इसके ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन में देखो यहाँ पे प्लस दिया गया है, यहाँ पे माइनस, तो यानी प्लस की जगह पे आपको माइनस रखना है और माइनस की जगह पे क्या रखना है, प्लस रखना है। ये चिन्ह बदलना है किसमें, इस इक्वेशन में। और इसे इस ऑप्शन में देखो यहाँ पे माइनस की जगह पे डिवीजन करना है और डिवीजन की जगह पे माइनस करना है। क्लियर है कि नहीं। अब ऐसे देखो यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह पे गुणा करना है, गुणा की जगह पे प्लस करना है। ऐसे यहाँ प्लस है और भाग है तो प्लस की जगह पे भाग करना है और भाग की जगह पे प्लस करना है। ये आपको चिन्ह करना रहता है बस। ठीक है, चिन्ह करके आपको ये देखना पड़ता है कि क्या इसके बराबर आ रहा है, चिन्ह करने पे 3 आ रहा है, तो आप कैसे चेक करोगे। आप यहाँ से चेक करो, देखो पहले प्लस को माइनस कर दो, पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन देखो, ये आपको करना पड़ेगा। प्लस को माइनस कर दो तो 5 - 3 गुणे 8 और माइनस को प्लस कर दो 12 भागे 4 बराबर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे तो 4 3 12 प्लस और उसके बाद गुणा करेंगे ना 12 प्लस गुणा करेंगे 8 3 24 माइनस 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे तो क्या 3 का और 5 का, 5 3 8 माइनस 24। अगर इसको घटाएंगे तो 3 आएगा, नहीं आएगा, तो ये भी खत्म कर दो। आपको यही पे आवाज हो गया होगा कि 3 नहीं आएगा। तो दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा ऑप्शन माइनस का भाग कर दो। ठीक है, तो 5 प्लस 3 गुणे 8 माइनस की जगह पे भाग 12। ठीक है, माइनस 4। वैसे देखो आपका यहाँ से इधर क्लियर दिख गया, 8 बटे हम 12 कर देंगे तो आ रहा है कुछ, करके देख लेते हैं। 5 4 नहीं, चलो तो करके देख लेते हैं। 5 गुणे 3 गुणे 8 बटे 12 कर सकते हैं, इसे भागे 12 करेंगे ना, -4। अब 3 चौक 12 और 4 दूना
8 हो गया। जी। और यहाँ पे क्या है, प्लस है ना, इसके प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 + 2 - 4, 5 2 7 ना, 7 - 4 3 8 हो गया। तो यानी इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। आपको बेटा करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको करके देखना, ऑप्शन के हिसाब से करके देखना पड़ेगा। मुश्किल से इसमें कितना टाइम लगा बताओ, 5 मिनट नहीं लगेगा, 5 मिनट नहीं, आप लोग जो प्रैक्टिस करोगे ना वो आपका 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, आधे मिनट के अंदर हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है। अगर समझाएंगे नहीं, अपने से करोगे ना, मुश्किल से आपका आधा मिनट के अंदर हो जाएगा। 20 सेकंड लेगा, 30 सेकंड ले लेगा ऑप्शन से, लेकिन ऑप्शन से करना है, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? चलो आगे आगे चलते हैं। चलो दूसरा सवाल करो, दूसरा सवाल